हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टी ब्लॉग। और इस समय बज रहे हैं रात के 11:50 हो रहा है, 12 बजने में 10 मिनट हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल के जन्म की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जो हमने दिन में लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा था, अब हम उस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, यानी अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमने दिन में टोकरी रखी थी, इसमें हमने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है। क्योंकि अब कृष्ण जन्म होगा, इसलिए हम अब यहाँ से इसको हटा देंगे, जो हमने पूजा के उसमें रखी थी। ये देखिए, ये कान्हा के हमने नए वस्त्र रखे हुए हैं, जिनको हम अब पहनाएंगे जब कान्हा का स्नान हो जाएगा। तो हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को बहुत प्यार से उठाना चाहिए। तो अब हम इसमें से कान्हा को उठाएंगे। तो कान्हा को उठाने के लिए हम घंटी बजाएंगे। इस तरीके से घंटी बजाई हमने, और क्योंकि टाइम 12 बज चुके हैं तो हमने घंटी बजाई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब हम इसमें से इसको हटा देंगे। ये जो हमने चुन्नी से ढकाया था, इसको हम हटा देंगे, इसको किनारे कर देंगे। और ये जो हमारे पास लड्डू गोपाल है, ठीक है, अब हम इनको इसमें से हटा देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें से हटा दिया। और इसमें हम इनके स्नान के लिए एक बर्तन लेंगे और बर्तन में स्वास्तिक का निशान लगाएंगे, इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें ये फूल इस तरीके से रख के, इसमें हम लड्डू गोपाल को ऐसे बिठा देंगे इसमें। ये लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। अब हम इसको पंच स्नान से स्नान करवाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री कृष्णा। अब हम इसके बाद इसको सादे पानी से स्नान कराएंगे। ये देखिए, अब इसको स्नान कराने के बाद हमें इसे एक साफ कपड़े से साफ करना है। छोटा टॉवल लीजिए, कुछ भी लीजिए, जिसको आप पूजा में यूज़ करते हैं, उसी को आपको लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है। अब हम इनको वस्त्र धारण करवाएंगे। हमारे पास तो लड्डू गोपाल का बहुत जीरो साइज था। ये देखिए, ये इस अब हमने इनका श्रृंगार कर दिया।
ये देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। ये श्रृंगार हो चुका है। अब हम इन पे टीका लगाएंगे और अब हम इसके बाद इस तरीके से झूले में बिठा देंगे। इस तरीके से ये हमने लड्डू गोपाल को जन्म हो गया है, कन्हैया का जन्म हो चुका है। अब हम कन्हैया को भोग लगाएंगे, क्योंकि अब जन्म हो चुका है तो अब हम कन्हैया को भोग लगाएंगे। अब हम कन्हैया को भोग लगाएंगे। ये देखिए आप जब भी कन्हैया को भोग लगाएं तो उसके बाद पानी अवश्य पिलाएं। इसके बाद हम कन्हैया को पानी पिलाएंगे और पूरा भोग लगाने के बाद जब लास्ट में हम कन्हैया को सुलाएंगे तो उससे पहले हमें कन्हैया को झूला झुलाना है। धीमे हाथ से हम इसे झूला झुलाएंगे। फाइनली कृष्ण का जन्म हो चुका है। आप लोगों को भी हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम इनको पूजा में रख देंगे जहां हमारा पूजा का स्थान है। ये हमारे पास मटकी है। मटकी में हमने माखन रखा हुआ है, तो इसका भोग भी हम श्री कृष्ण को लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत ज़्यादा प्रिय था, इसलिए हम मक्खन का भोग भी भगवान श्री कृष्ण को लगाएंगे। ये हमने मक्खन का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये मक्खन, ये देखिए हमने पूजा के स्थान में लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। ये हमारे पास बड़े काना है, ये हमारे पास छोटे काना है। हमने लड्डू गोपाल को पूजा के स्थान पर बिठा दिया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय हमने जो फल रखे थे, इन फलों को आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और हमेशा आप जब भी खीरा लें तो खीरा पीछे से डंठल वाला लें, क्योंकि जो उसमें डंठल होती है वो नाल मानी जाती है। और आप इसे सिक्के से काटें, और जो इसके फूल हैं उनको आप कहीं पे गमले में डाल दीजिए, संभाल के रखा गया। और जो इसमें जिससे आपने खीरा काटा होगा, उस सिक्के को आप अपने पर्स में, अलमारी में, तिजोरी में रख सकते हैं। बाकी इन को फल्स को आप, जितने भी फ्रूट्स हैं, इनको आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। राधे राधे।